हेलो बच्चों, मैं विवेक एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ इंग्लिश का एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रूट वर्ड से वोकैब के वीडियो डाल रहे हैं जो आपका वीडियो होगा। आशा करते हैं कि आपने पहले के दोनों वीडियो देखे होंगे और आपको उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, अपना डेटा तैयार करते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज जिस रूट की बेटा हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड है, जिसका नाम है एस्ट्रॉन। इसका मीनिंग बेटा, स्टार का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, आज इसी को डिस्कस करेंगे। देखिए अच्छी बात याद आई है, जो ये सामने सिंबल बना हुआ है आपका, इसका मतलब है कि ये ग्रीक रूट है आपका। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बेटा लेक्चर 1 से ही स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो बच्चे एस्ट्रॉन की बात करते हैं। तो एस्ट्रॉन को करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, जितनी देर ये क्लास चलेगी आप सोचिएगा। बेटा 3 शब्द मैंने आपके सामने लिखे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट। उम्मीद है आपको सबकी मीनिंग पता होगी, लेकिन कुछ जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कई बार पढ़ा होता ना कि इसको भूल, और यकीन मानिए जब आपको पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये दिखाई देगा तो बेटा उसके 4 ऑप्शन में ये 3 जरूर होंगे, ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। पेपर का काम ही क्या है, कंफ्यूज करना। तो आपको शॉर्ट नहीं होता, क्लियर कट नहीं पता चलता कि कौन सा क्या है। आपने पढ़ा चाहे जितना हो, कभी ना कभी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपको सिर्फ उसके, आपने इसको पढ़ा और इसके अर्थ को याद कर लिया, लेकिन ये शब्द किन किन रूट से बने हैं ये आपको नहीं पता। जैसे जैसे आपको रूट पता चलते जाएंगे आप कभी भी नहीं भूल सकते। अब आज के बाद आपको इसको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखूंगा वो आपको पता हो। ठीक है, और आपने एक चीज़ देखी होगी, एस्ट्रॉन सब में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रूट तो कॉमन है। और बच्चे इस रूट का अर्थ है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो है क्या? तारा। तारा समझते हो ना, बचपन में बनाते थे शक्तिमान वाला, कुछ इस तरीके का। मुझसे तो आज भी ना बने, बस इससे अच्छा तारा आज तक हम बना नहीं पाए। बस उसी तारे की बात हो रही है, एस्ट्रॉन। तो आज के बाद आपको एस्ट्रॉन कहीं पर भी दिखाई दे इंग्लिश में तो उसका मतलब है तारा। तो यानी कि इनका कहीं ना कहीं तारे से वही मतलब है। तारा का मतलब बेटा यहाँ पे वो तारा नहीं जो आकाश में चमक रहा है। हर तारे क्या है? सेलेस्टियल बॉडी ही है। सेलेस्टियल समझते हो, नैसर्गिक। लिख दे रहा हूं मैं ब्रैकेट में बगैर में, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल में अर्थ नैसर्गिक। नैसर्गिक अब क्या होता है यही नहीं पता आधों को। बेटा नैसर्गिक का मतलब जो इस दुनिया का ना हो। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडी क्या है? जो इस दुनिया की नहीं है, जो ब्रह्मांड में घूम रही है। आपने इस शब्द को कहीं ना कहीं पोएट में, या आपने कभी अपने किसी को पत्र लिखा हो तो उसमें इसका जिक्र किया होगा, सेलेस्टियल ब्यूटी। हमें तो नहीं लगता तुमने लिखा होगा, लेकिन पता नहीं कोई छोटा सा शब्द इस्तेमाल कर लिया हो। तो किसी की खूबसूरती का वर्णन करना है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेलेस्टियल ब्यूटी। कुछ भी जहाँ आपको ये बात दिखानी है कि वो इस दुनिया की नहीं है, अलग ही चीज़ है एकदम। तो सेलेस्टियल ब्यूटी का ही मतलब है क्या? नैसर्गिक सुंदरता जो इस दुनिया की नहीं है। उसी प्रकार बेटा ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें घूम रही हैं, वो सूरज से लेके चांद तक सब तारे ही हैं अमूमन। तो वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। तो एस्ट्रॉन का पर्टिकुलर मतलब होता है तारा। आज के बाद आपको कहीं पर भी ये वर्ड दिखाई दे, आप उसका मतलब स्टार समझेंगे। ठीक है, अब एक एक शब्द को उठाते हैं और समझते हैं। बेटा नो, अब 1 मिनट, अब दूसरे रूट की बात कर लेते हैं बेटा। नोमोज। बेटा साउंड लाइक मोमोज। किसी के मुंह में पानी भी आ गया होगा और किसी को नहीं पसंद होगा तो वो पानी की बोतल ले आया होगा, क्योंकि कड़वा बहुत लगता है ना चटनी उसकी। तो नोमोज है बेटा, मोमोज नहीं है। पहली बात, इस नोमोज का मतलब होता है, इसमें एक वर्ड और भी होगा, नॉटियस। मैं तीनों ही एक साथ ही आपको डिस्कस करता हूँ। नॉटियस से रिलेटेड शब्द है बेटा आपका क्या? शिप। नॉटियस का मतलब है शिप, या आप कह सकते हैं क्या? सेलर। और नोमोस का पर्टिकुलर मतलब होता है आपका अरेंजमेंट। इसको रब कर देने, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड है, आएगा नहीं। अरेंजमेंट। बेटा इसका एक मतलब और होता है, लेकिन वो तब बात करेंगे, वीडियो की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो उतने में ही कंप्लीट हो गया तो ठीक है,
टाइम होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डाल दे रहा हूँ, इसका एक और मतलब है जो बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो 3 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, एस्ट्रॉन, नोमोस और नॉटियस। तो एस्ट्रॉन मीन्स स्टार, आप देख रहे होंगे ये शब्द इन्हीं सबसे मिलके बने हैं। नोमोस का मतलब होता है क्या, अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्था। अरेंजमेंट सभी को पता होगा, तुमने भी कभी ना किसी की शादी में अरेंजमेंट की होंगी, सीट ईट कुर्सी उर्सी लेके गए होगे, भगवान जाने। और नॉटियस का मतलब होता है पर्टिकुलर, सेलर। ठीक है, लेकिन इसका शिप से भी रिलेट कर लेते हैं और कुछ नहीं। ठीक, अब जरा मुझे बताइए, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एक एक शब्द को तोड़ते हैं और समझते हैं बेटा। एस्ट्रॉन का मतलब आपको पता है क्या, स्टार, तो मैं स्टार बना दे रहा हूँ, इसके नीचे लिखेगा कौन। ठीक है, और यहाँ पे जो नोमर आया है वो किससे आया, नोमोस से, यानी कि उसकी अरेंजमेंट। और मैं भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दूंगा और चारों ऑप्शन होंगे आपके पास। अगर वो मैं पहले देता तो बेटा 100% आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए होंगे अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग नहीं आती। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें सीख ली तो आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, बड़े इत्मीनान से बता सकते हैं उस चीज़ को। उसी प्रकार अभी लॉजी मैंने बताया नहीं, छोड़ो इसको। एस्ट्रॉन, यहाँ पर भी बच्चे इसका मतलब क्या है, तारा। इसका मतलब क्या है, सितारा। सितारा नहीं बेटा। नॉटियस का मतलब क्या है, सेलर। अब दोनों में अंतर समझ लूँ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एस्ट्रोनॉट, तारा तो है ही है बेटा, लेकिन वो व्यवस्था को देखता है। और सॉरी, एस्ट्रोनॉमर। और एस्ट्रोनॉट जो है तारा है, लेकिन वो तारे में जहाज़ चलाता है, सेल करता है, जहाजी। कहीं ना कहीं मूवी या कार्टून देखा होगा, ये वही सेलर है। सेल मतलब खेना है ना, जहाज को, कुछ उससे रिलेटेड। अब मुझे शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की, मुझे बेटा नाम नहीं याद आ रहा मूवी का, इसमें शाहरुख खान की हाइट बहुत कम थी, तो बेटा बताऊंगा, आप खुद ही से जज करिएगा कौन उसमें क्या था। ठीक है, देखो, तारों के बीच में अरेंजमेंट को जो बताए, यानी कि तारों की जो व्यवस्था को बताता हो कि कौन सा तारा कहाँ पर है। और वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पंडित जी आते हैं आपसे कहते हैं क्या कि तुम्हारा मंगल बेघर हो गया और बृहस्पति घर में आ गया है, उनकी बात नहीं हो रही बेटा। जो तारों की एक्चुअल सिचुएशन को बताएं, कि जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ कितने 9 ग्रह थे, 9 ग्रह थे हमारे पास, लेकिन बाद में 8 हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नवा घर छोड़, बेटा ग्रह की डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कहीं ना, की डेफिनेशन चेंज कर दी थी। उसमें एक लाइन, वो किसी की ऑर्बिट को बच्चे क्रॉस ना करता हो। और जो आपका एक ग्रह था वो आपकी एक ऑर्बिट को क्या करता था, क्रॉस कर रहा था, तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, बस और कुछ नहीं। वो अपनी जगह पर आज भी है। ठीक है, तो इसी तरीके की चीज़ों को जो लोग उन ग्रहों की स्थिति को बताते हैं कि वो इनकी एक्चुअल में स्थिति क्या है, कैसे हैं, उनको बोला जाता है क्या, एस्ट्रोनॉमर। ये लोग इसी बात में डील करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। आपको पेपर में आ सकता है, अ पर्सन हु अरेंज या हु असेस द साइंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, और नीचे चारों आपको ऑप्शन दे दिया जाए। तो कुछ सोचना ही नहीं, आपसे उसने सेलेस्टियल बॉडी बोल दिया और अरेंजमेंट वर्ड नोट कर दिया, बस बात खत्म। आपको दोनों का मतलब पता है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब वो तारों की बात कर रहा है बच्चे, एस्ट्रॉन, और अरेंजमेंट उसने लिख दिया तो वो नोमोस की बात कर रहा है। तो आपको जिसमें भी एस्ट्रॉन और नोमोस से रिलेटेड वर्ड मिलेगा आप उसमें आँख बंद करके टिक कर दीजिएगा, बस। आपको ना हिंदी सोचने की ज़रूरत है ना कुछ, लेकिन फिर वही बात है, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो एस्ट्रोनॉमर वही व्यक्ति होता है जो क्या करता है, सेलेस्टियल बॉडी को अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था को बताता है। अब दूसरा ये कौन है बंदा, एस्ट्रोनॉट। तो बच्चे एस्ट्रोनॉट आप नाम से अब मुझे बताने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, तारों के बीच में जो अपनी नाव चला है बेटा, नाव लेके गया, अपना जहाज़ लेके गया और तारों के बीच में चला के आ जाए। मतलब जो बेटा हमारे यहाँ से अंतरिक्ष में लोग नहीं जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। आपको पता भी होगा कि पहली बार अंतरिक्ष में कौन गया था, क्या गया था, कैसे गया था। जीएस मेरी बहुत अच्छी है, पूछना मत। तो एस्ट्रोनॉट का मतलब ये क्या है, वह व्यक्ति जो अपना जहाज़ तारों के बीच में चला के आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉट कहेंगे। क्यों? क्योंकि एस्ट्रॉन का मतलब भी बच्चे क्या है, तारा, और नॉट का मतलब क्या है अपने आप में, सेलर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो व्यक्ति जो तारों के बीच अपनी नाव चला के आ जाएगा वो एस्ट्रोनॉट। और इसी साइंस को, साइंस की वह शाखा, इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस हु डील इन दिस फील्ड कॉल्ड क्या, एस्ट्रोलॉजी। सॉरी, वो एस्ट्रोनॉट गलत हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। वो क्या कहलाएंगे,
एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा। उसी प्रकार बेटा एस्ट्रोलॉजर की बात ही नहीं की है। एस्ट्रोनॉमर आपका है क्या, जो उसकी अरेंजमेंट को बताता है। ठीक, अब बात आती है एस्ट्रोलॉजर की। तो एस्ट्रोलॉजर में बेटा एक नया वर्ड है लॉजी। ये तो 50 जगह आपको सुनने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लॉजी का मतलब होता है बेटा साइंस, बायो, बहुत जगह सुना होगा। तो लॉजी का मतलब अपने आप में क्या होता है, विज्ञान। तो अब यहाँ से इसमें बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान से सुनना। एस्ट्रॉन का मतलब भी बच्चे क्या है अपने आप में, स्टार। और लॉजर का मतलब है यहाँ पे जो उस साइंस में डील करता हो। लॉजी मतलब साइंस। अगर मैं इसको लॉजर की जगह पे लॉजी कर दूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी कर दूँ, तो यहाँ का मतलब है तारों का विज्ञान, यानी कि ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तारों का अध्ययन किया जाता हो। लेकिन ये वो शाखा है जिसमें आप उसके इन्फ्लुएंस को बताते हैं कि लोगों पर उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। ये उस चीज़ का अध्ययन करता है बेटा। ये उसका अध्ययन नहीं करता, ये तारों की स्थिति को बताता है कि सूरज पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। ये जो विज्ञान डील करेगा या ये जो व्यक्ति उस काम को करेगा वो एस्ट्रोनॉमर कहलाएगा, और वो विज्ञान एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस क्या नाम है, किसी भी ग्रह की, सूर्य का प्रभाव, चंद्र का प्रभाव उसके ऊपर कैसा पड़ रहा है, जो प्लैनेट्स हैं आपके, जो स्टार्स हैं आपके, उसका प्रभाव ह्यूमंस पर कैसे पड़ रहा है, किसी व्यक्ति पर कैसे पड़ रहा है, उस चीज़ का जो अध्ययन है वो जो करता है उसको एस्ट्रोलॉजर कहेंगे। और उसके साइंस को बच्चे क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये साइंटिफिक तो नहीं जाएगा भाई। हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, वही तो बताते हैं ये सब बातें, या जो भी इस चीज़ का अध्ययन करता हो, पर्टिकुलर क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, वही लोग बताते हैं कि आपका चंद्र आप पर भारी है। अब आपने बीच में देखा होगा, फैशन चला होगा, लोग कछुआ हाथ में पहन रहे थे, कछुआ हाथ में नहीं, उंगली में कछुए टाइप की अंगूठी। तो अब मुझे उसके पीछे का रीज़न नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद कुछ यही ट्रेंड चला था कि ये कोई ग्रह दशा ठीक करती हो, भगवान जाने। ये मेरा केवल एंटिसिपेशन है और कुछ भी नहीं, मैंने कभी इसको जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस तरीके की चीज़ लोग नीलम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हाथों में पहनते रहते हैं, क्या, ग्रह दशा सुधारने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये अंगूठी पहनने से उस ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर कम होगा, ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी हो। वही जो व्यक्ति जो ये बता आपका एस्ट्रोलॉजर, और उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। तो दोनों में अंतर को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बेटा, इसको अगर मैं एक लाइन में लिखूं, नीचे लिख दे रहा हूं कि अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए, हु असेस द इन्फ्लुएंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ऑन ह्यूमन। अब आपको पेपर में ये लिख के आ गया, तो आप सीधे सीधे, आपके पास पहला ऑप्शन था, मान लो ये ऑप्शन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके के ऑप्शन आ गए। तो बेटा आपको देखना है असेस द इन्फ्लुएंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी यानी कि एस्ट्रॉन होना चाहिए, और आपने देखा तीनों ऑप्शन में एस्ट्रॉन तो था ही, तो आपका मूड खराब हो गया कि इससे तो कोई काम चलने वाला नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता था, नॉट वाले का मतलब है बेटा सेलर। सेलर की कोई बात नहीं कह रहा, वो ऐसा तो नहीं तारों के बीच में जाने की बात कह रहा है, या फिर बेटा नॉर्मल कोई अरेंजमेंट की बात तो कह नहीं रहा। इसका मतलब हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर, यानी कि सेकंड नंबर वाला। बस सिंपल सी बात है, कंफ्यूज आप नहीं होंगे पेपर में, बस इन रूट से आपको यही हेल्प मिलेगी। ठीक है, आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। यानी एस्ट्रोलॉजर है जो ग्रहों के प्रभाव को व्यक्तियों पर, इंसानों पर कैसे पड़ता है वो बताता है। एस्ट्रोनॉमर है बच्चे, वो आपके तारों की स्थिति को बताता है। यानी कि देखो, आप देखते होंगे कि कुछ लोग शिप में, स्पेस में, लेकिन वो ऐसा थोड़ी मुंह उठाए चले गए बेटा, उनके पीछे पूरी टीम काम करती है। समय पे आपका जो स्पेसशिप है वो लॉन्च होना चाहिए, तो वो कब जाके उस ऑर्बिट में मिलेगा। अभी देखिए चंद्रयान वाला केस होता, हालांकि उसमें कोई बंदा नहीं गया था, वो अलग बात है। लेकिन जो बेटा उसकी, हाँ देखो, अब यही बात करते हैं, चंद्रयान की बात कर ली जाए, तो जो नीचे बैठ के, जो अपने सेंटर में बैठ के उसको देख रहे थे कि वो कब जा रहा है, कैसे पहुंच रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपके बेटा एस्ट्रोनॉमर कहलाएंगे, जो तारों की अरेंजमेंट को बता रहे हैं कि हाँ वो वैसे जाएगा, जो कुछ भी है। वही लोग अरेंज करके क्या भेजते हैं, एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे भेजते हैं, जो अपनी नाव वहाँ चला के आता है। नाव इन द सेंस अपनी शिप जो भी है आपकी, वो नॉमर। और ये बंदा इन दोनों के फील्ड, ये उनके प्रभाव को बताता है। ठीक है, तो ये उनके, आपने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, वेब सीरीज़ देखी होंगी, जिसमें बेटा वो कार्ड्स लेके बैठे होते हैं। कोई महिला होती है एकदम बहुत ही
डार्क सीन बना देंगे, अपना पत्ता उठाओ तो वो अपने तुम्हारा भविष्य बता देंगे। तो वो सब यही सब चीज़ें हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर। तो ग्रहों के हिसाब से आपके जीवन पे उनका प्रभाव बताते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हु इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट। आई थिंक आपको इन तीनों से आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं। अब देखिए एक नया शब्द इससे बनता है, और इतना ही नहीं बेटा, 50 शब्द आपको इससे बनते हुए मिलेंगे। एस्टर आपको पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिल जाए क्या? इसकी कैसे बना सकते हैं इसको पेपर में? बेटा बचपन में जब ड्राइंग मिलती थी करने के लिए तो बहुत काम किए हो इसके ऊपर। एक फूल बनाते थे तारे जैसा, इस तरीके से। भाई मैंने तो बनाया, तुमने बनाया है भगवान जाने कि नहीं। बड़ा गंदा सा है, मेरी ड्राइंग तो जानते हो कितनी बेहतरीन है, और उसी के ऊपर पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना। तो स्टार शेप्ड फ्लावर को भी क्या बोलते हैं? एस्टर ही। वर्ड भी आपका कहाँ से डिराइव्ड हुआ है बेटा? जितने भी रूट वर्ड है मैंने उसके ऊपर ये साइन बनाया है। आपको ये साइन कहीं और भी दिखा होगा अपने कीबोर्ड पर, है ना। इसको बेटा क्या बोलते हैं? फुट नोट के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने पूरा एक पेज लिख दिया और नीचे ऐसे रिमार्क करके लिख देते थे कि इसका मतलब ये है। साइन का भी यही से मतलब निकला है बेटा। इसको भी क्या बोलते हैं? एस्टेरिस्क। ये साइन भी यही कहलाता है, यानी कि इसका मतलब ही है ये, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, आप नम लॉक कीबोर्ड पे देखेंगे वहाँ पर भी साइन होगा। और इसको फुट नोट भी बोलते हैं कि जब आप कोई कागज़ लिखते हैं, आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो उसमें नीचे भी ऐसे मैंने पढ़ी इसलिए मुझे मालूम है, इस तरीके का साइन बना होता है और लिखा होता है क्या? इस कहानी को जानने के लिए पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स पढ़ें, फलां उसका नाम लिखा होता है। तो उसी को बेटा फुट नोट भी बोलते हैं, इसका पर्टिकुलर इसको बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो आप देख रहे हैं सब में आपका क्या है? तारा है। नॉटियस से भी बेटा आपको एक वर्ड मिलता है, नौसिया। जैसे बेटा जेक्लैक्ट होता है, आप कहते हैं कि कोई आदमी जहाज से आया है तो एक सिकनेस हो जाती है। आप ट्रेन में ही बैठते हैं तो अजीब सा नहीं फील होता? कभी कभी जो नया बंदा है पहली बार, जिसको डेली रूटीन में उसकी आदत पड़ी हुई है तो नहीं लगता। लेकिन जेक्लैग भी एक तरीके की क्या है? सिकनेस है, जो जहाज़ पे ट्रैवल करके आओ तो फील होती है। उसी तरीके से बेटा पानी में जब आप जाते हैं, पानी मतलब तैरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप शिप के थ्रू कहीं आते जाते हैं तो आपको जो सिकनेस होती है वो क्या कहलाती है? नौसिया ही कहलाती है। और देखिए जैसे ही आपको नहीं पता, पेपर में मान लो भूल जाओ, आज की क्लास आपने कभी नहीं पढ़ा, आपने नॉस वर्ड देखा तो नॉस से आपको पता चल रहा है जहाज़ की बात हो रही है। बेटा 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आप उसको रिलेट कर पाओगे एटलीस्ट। आप मान लीजिए वो शब्द पूरी तरीके से भूल गए, बट अगर आपको ये बात याद है नोटिस, तो आप नॉस यहाँ पर देख करके आप समझ पाएंगे वो जहाज़ या उसकी बात कर रहा है। जैसे आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, खासकर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में एक कैंपस होता था तो उसमें वो बात बोलता भी है, उसको क्या बोलते हैं? नॉटिकल। तो जो भी चीज़ आपको, एक बात और लिखता हूँ मैं, देखिए ध्यान से बेटा, अगर किसी वर्ड में ICL लगा हुआ है तो वो आपका एडजेक्टिव सफिक्स होता है। भाई ये सब आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव मतलब किसी भी वर्ड के पीछे ये लगा है तो वो एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा? जब मैं प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको ये बात बताऊंगा। लेकिन अगर ये लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव सफिक्स है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ही होता है क्या? स्पेलिंग गलत हो गई, रिलेटिंग टू शिप, जहाज से रिलेटेड होगा। अब जहाज से रिलेटेड है तो पानी, समुद्र, नाव, तालाब, तालाब तो छोटा हो गया, समुद्र, सागर, कुछ भी है। तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, कहाँ पे? पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी में। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, पर्टिकुलर किसी को इसको बोलते हैं क्या बेटा? वाटर सिकनेस या शिप सिकनेस। जब आप पानी के जहाज, शिप मतलब पानी के जहाज, सबको पता होगा उम्मीद करते हैं। जैसे आप जो जेटलैग होता है, एरोप्लेन से आप ट्रैवल करके आते हो तब वो फील होता है, उसी तरीके से आप पानी से आते हो, समुद्र से, तो आपको शिप सिकनेस फील होती है, उसको नौसिया बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि जब भी आपको ये वर्ड दिखाई देंगे, अब मेरे दिमाग में अभी इतने ही आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतने ही पढ़ने हैं या इतने ही होते हैं। आपको पेपर में इसके अलावा भी मिलेंगे, लेकिन मेन पार्ट आपके जो ये 4 पॉइंट और ये 5वां मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपको बात पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ आपकी क्या है।
आगे बढ़ते हैं। और कोई वर्ड आ रहा है दिमाग में? बस ठीक है। और देखो जो आया है उसी को निपट लेते हैं। इसको रब कर दे आप। एक और रूट की बात कर ली जाए। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है, फिर बता रहा हूँ। डिस का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट, या इसको हम कह सकते हैं क्या, निगेटिव सफिक्स। निगेटिव को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। आजकल तो कोरोना की रिपोर्ट आपने इतने अच्छे से देख रखी है, माफ़ कीजिएगा, प्रीफिक्स है ये, उसमें निगेटिव। ठीक है, तो डिस का मतलब है क्या, अगेंस्ट। अब आप देखेंगे ध्यान से, एक वर्ड डिज़ास्टर सभी को पता है, लेकिन ये कैसे बनाया गया आप सोचेंगे खुद। ऐसे ही नहीं इंग्लिश ने कोई भी चीज़ उठाई और बस लिख दी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, डिस का मतलब है क्या बच्चे, अगेंस्ट, और एस्टर का मतलब है क्या, स्टार, यानी तारे आपके क्या हो जाएं, विरोध में। और बेटा आप जानते ही हैं, अक्सर आपने ये सुना होगा, हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आज के टाइम की बात कर रहे हैं। लोगों से कहते सुना होगा, यार तुम्हारे सितारे क्या हैं, गर्दिश में हैं, ऐसे बोला ना, तुम्हारे सितारे गर्दिश में, यानी कि तुम्हारे सितारे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे विरोध में। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी जिसमें एक जोक भी बनता है कि वो हाथ देखता है, बेटा तुम्हारा शनि तुम पर भारी है, तो कहना क्या करेंगे, जितने रुपए हो 11,000 रुपये दो, कहना नहीं है, तो 11,000 से करते करते वो 10 रुपये पे आ जाता है, तो कहीं वो भी नहीं है, तो कहें जा बेटा, मुझे मूवी का नाम नहीं ध्यान, जा, अब तेरा तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो बस यही बात कि जब आपके तारे विरोध में हो जाएं, यानी पहले के ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी ये मान्यता है कि जो तारे हैं, अभी मैंने बताया यहाँ पे, प्रभाव इंसान के भाग्य पर जरूर पड़ता है, ऐसी हमारी मान्यता है। अब ये साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं है कि पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन पहले ज़माने में भी मान्यता थी और आज भी चला आ रहा है कि तारों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। अगर ना पड़ता तो बेटा एस्ट्रोलॉजर की मैं ज़रूरत ही क्या पड़ती, मुझे ये बताओ। एस्ट्रोलॉजर ही बेटा आपका हाथ देख करके आपका भविष्य बता सकता है, वो एस्ट्रोनॉमर नहीं कर सकता, क्योंकि वो तारों के हिसाब होती, भगवान जाने, मुझे नहीं आता कुछ ये सब। तो लेकिन वो आपके लोग हाथ देखते होंगे, कहते होंगे तुम्हारा बृहस्पति भारी है, तो बृहस्पतिवार का व्रत रहो, ये करो, पीला कपड़ा पहनो, आपने सुना होगा ये सब। तो ये सारी चीज़ें बेटा कौन बताएगा आपको, एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि वो उसके प्रभाव को, इन्फ्लुएंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी ऑन ह्यूमन डेस्टिनी। अब वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, क्या कि जब आपके तारे आपके विरोध में हो जाएं तो बेटा आपके जीवन में उथल पुथल तो होना तय ही है। भाई तारे तुम्हारे साथ में, कहते ना तुम्हारी 5 उंगलियां घी में है, या 7 का तो नहीं ध्यान है, लेकिन यही ध्यान आ रहा क्या कि आपके सितारे गर्दिश में, यानी कि जब आपके तारे आपके क्या हो जाएं, विरोध में हो जाएं बच्चे, तब आपके ऊपर क्या आएगी, मुसीबत। तो भैया डिज़ास्टर को क्या बोलते हो, मुसीबत ही तो बोलते हो। तो आप देखेंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे शब्दों का जन्म इन्हीं रूट से हुआ है। ठीक है, ऐसे शब्दों का जन्म क्या हुआ बेटा, इन्हीं रूट से हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब डिज़ास्टर, एस्ट्रॉन, एस्ट्रिक, बस ठीक है, इतना ही दिमाग में आ रहा है। लेकिन फिर वही बात, इसका ये मतलब नहीं कि ये इतने ही होते हैं, ये और भी हो सकते हैं। आपको इस पे फोकस नहीं करना, आपको इस पे फोकस करना है। और जब आपके पास 3-4 हज़ार रूट्स का कलेक्शन कॉपी पर नहीं, आपके दिमाग में हो जाएगा, फिर आप जब आप कहीं पर इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप देखते जाइए, उन रूट्स को मार्क करते जाइए, और उसके बाद उसके आधार पर आप उसका सेंस डेवलप कर पाएंगे। और बेटा ये ऑब्जेक्टिव पेपर में तो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन सामने दिखाई देंगे। आपको अगर किसी के भी रूट पता है तो आप आराम से सेंस लगा पाओगे, ये इसका आंसर हो सकता है और ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, और ना पसंद आए तो डिसलाइक, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करिएगा। बस तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।